ना। रवाना होते वक्त मैं ये समझ रहा था कि आपको फिर कभी ना देख सकूंगा। करम है मेरे रब का मुझ पर कि मुझे मेरी मोहब्बत को दोबारा देखना नसीब किया। बाबा बाबा और जहां उस्मान, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। हाँ, बहुत याद करती थी आपको मैं। मुझे भी बहुत याद आती थी। तुम कितनी प्यारी हो गई हो, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह खूबसूरत। मेरे उस्मान, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? अम्मी बहुत उदास थी, बहुत रोती थी। अब मैं आ गया हूं बेटे, आ गया हूं। बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल सूरज की तरह ताबनाक लग रही हैं आप। सब आपको हैरत से देखते के देखते रह जाएंगे। शुक्रिया फिरोजा, ये तुम्हारी वजह से है। वैसे आज तुम भी बहुत हसीन लग रही हो। मुझे देर ना हो जाए, बाबा आ गए होंगे। मेहरमा शहजादी ठहरे, अभी तो ताज भी नहीं पहना आपने। ठीक है, जल्दी करें। आप बरसों से इंतजार कर रही हैं, जरा सा और सब्र कर लें। नहीं कर सकती अब, उन्हें बहुत याद किया मैंने। फिरोजा आप चलो, मेरे साथ चलो तुम भी। बादाब, शहजादे महमद तशरीफ ला रहे हैं। चलो जाओ, जी भर के देख लिया ना सबने, अपनी जगह पे जाओ। मेहरमा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी तो बहुत वची लग रहे हैं भाईजान। हरम में एक हलचल मचा दी है आपने। सिर्फ हरम ही क्या, शहजादे ने तो पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चलें क्या अब? मुस्तफा भाई जल्द ही जाने वाले हैं। शुक्र है। माहिदौरा सुल्तान के लिए कह रही हूँ, मालूम है वो साथ ही जा रही हैं। बादब, सुल्तान सुलेमान खान और शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। मेहरमा, मिसले चांद मेरी बेटी, ठहरो, तुम्हें देखूं तो जरा। तुम कितनी बड़ी हो गई। बहुत याद किया आपको। महमद, मेरे आका खुश आमदीद।
रूबरू शहजादे उकरत, मेरे शेर बेटे। मैंने कहा था ना आपको देखकर हैरत होगी। इसको देखकर वाकई हैरत हुई। खुश आमदीद मेरे आका। कैसी हो तुम? मेरी तरह आपको याद करने वाली एक और भी है, वालिदा। अगर चाहें तो इन्हें मजीद इंतजार मत करवाएं। हसीना, मुझे तो ना छोड़ दे। हसीना सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आई अब तक यहाँ? अपने महल चली गई। मालूम ही है इब्राहिम पाशा भी आज पहुंच गए हैं। ये कैसी आना है? दौड़ती हुई चली गई इस्तकबाल करने। अपने बारे में सोचो। यकीनन आका आज की शब अपनी मंजूर नजर के हमरा गुजारेंगे। मतलब के ले आए उस खातून को? वो गई ही कब थी महल से? अच्छा, आज शब आमने सामने बैठकर सुबह तक उसके साथ बातें करती रहना। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप आ ही गए। आ गया हूँ मुरम, तुम कैसी हो? मेरे दिल के शहंशाह आ गए। खुशी और मदहोशी के सिवा और क्या हो सकता है? खुशामदीद। आका आपके लिए खुशखबरी है। मुस्तफा जल्दी वालिद बनने वाला है। इंशाअल्लाह एक और शहजादा आएगा इस महल में। मुस्तफा ने बताया था खैरियत का वसीला हो। गुलफाम, खुश आमदीद मेरे आका। शहजादे, तुम ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी औलाद को गोद में खिलाने का इंतजार कर रही हूँ मैं। हम कब जाएंगे मनीषा? तैयारी कर लो तुम, 1-2 रोज में निकल जाएंगे। सलीम,
बेअज़त। मेरे बहादुर शहजादों, मैंने बहुत मेहनत की है बाबा, अब तलवारबाजी में सलीम को हरा देता हूँ। नहीं आका, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जहांगीर, मेरा शेर शहजादा। खैरियत तो है? कहाँ है इस रात के वक्त? कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रही हूँ यहाँ। फिरोजा खातून, मेरी बात मानो, जरा मोहतात होकर तुम घूमा करो और खास तौर पर ख्वाबगाह से दूर रहो। आ जाओ। मेरे आका। आइए अफीफा खातून, करीब आए। हरम का क्या हाल है? मलिकाओं ने थका दिया क्या आपको? हरगिज नहीं मेरे आका, मलिकाओं की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है, तो फिर थकन कैसी? असल में महल में बास हादसे हुए हैं, मगर मुझे बताने के लिए कोई बात है क्या? एक मौजू है मेरे आका, लेकिन खजीना सुल्तान यकीनन खुद आपको उस मौजू से आगाह करना चाहेंगी। ठीक है, तो फिर अगर और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। आका, फिरोजा खातून, अगर आप ख्वाहिश जाहिर करें तो आज की शब से आपकी खलवत में भेज दिया जाए।
ये कैसा बनाओ सिंगार है? तुम किसके लिए तैयार हुई हो, और वो भी अफीफा खातून के कमरे में? जवाब जानती हो तुम। दुरुस्त, लेकिन घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। वैसे भी सब कुछ जानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबराती। जब तुम्हारी ख्वाहिश हो बता दो जाकर। आका आ गए तो खुश मत होना। हुरम सुल्तान को मालूम हो गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं अपनी तकदीर पर राजी हूँ। मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही मिलेगा। तुम समझदार खातून हो, खूबसूरत भी हो। बरसों बाद आका के दिल में जगह बनाई है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन है। हाँ, अगर हुरम सुल्तान ना होती तो अफसोस के बुरा होगा तुम्हारे साथ। मलिका, कहो अफीफा खातून। आका ने ख्वाहिश जाहिर की है, वो आज शब आपको देखना चाहते हैं। जरा ठहरो। वैसे ही बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, अब मैं आका को देखना चाहती हूँ। आज शब नहीं। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था मुझे तैयार होने के लिए। कहा तो था, मगर आज शब हुरम सुल्तान आका की खाबगाह में है। आ जाओ। सुलेमान, हुरम, ये हिज्र कितना तवील हो गया। ये महल मेरे लिए जहन्नम बन गया। आपके बाद हर पल आग में जलती रही, तड़पती रही हूं मैं। शुक्र है आप यहाँ हैं मेरे पास। क्या वाकई मुझे इतना याद किया? दिन एक के बाद एक करके गुजरते रहे। तुम्हारे पास से आने वाली हवा मेरे जिस्म और मेरी रूह को छूती इन रास्तों में खो गई कहीं। मैं भी खो गई आपके ख्यालों में। यही सब कहा था ना तुमने उससे। वो एक ख्वाब है सुलेमान, धोखा मत खाओ ख्वाब से। तुम्हारी हकीकत मैं हूं, हकीकत मैं हूं। तुझसे पहले बेसबब थी मेरी जिंदगी, खाली था मेरे दिल का चमन। न कोई पर गुबार, न गुलू बुलबुल, उजड़ा हुआ था सब गुलशन। तेरे आने से बाहर आ गई, मुर्गाने चमन में जान पड़ गई। फूल, शाह, पेड़, पंछी सब जिंदा हो गए। तुम मुझसे क्या रूठी, मुझसे बहारें रूठ गई। चांद, सूरज, हवा, बादल सब रूठ गए। सब मेरा साथ छोड़कर मुझे तना कर गए। ए हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का सासीना। तूने सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है सीस्त का सफीना। ऐ मेरे दिल की शहजादी, मेरी तकसीर बेशक काबिल माफी नहीं, बेशक मेरा गुनाह अजीम सही, लेकिन मेरा जज्बा पाकीज़गी से मामूर है। सो ऐ मेरी खजीना, मुझे दरगुजर कर दे, वरना जंग की गुमनाम राहों में
अपनी जान दे दूंगा। शहजादी को खबर भिजवा दी है? भिजवा दी है आगा। वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाली हैं। बादब! ठीक है, तुम जाओ। शहजादे, शहजादी। रुस्तम आगा, आखिर आप आ गए, कैसे हैं? आपकी सलामती के लिए अपनी हैरानगी की माफी चाहता हूँ। काफी अरसे से देखा नहीं आप दोनों को। कितनी तेजी से वक्त गुजर गया। ऐसा ही है। मेरा नया घोड़ा देख लिया क्या? मुस्तफा भाई मेरे लिए मनीषा से लाए थे। हाँ, देखा था मैंने। अब तक के घोड़ों में सबसे आला नस्ल का है। ये आज के बाद आपके अमान में होगा। खास तौर पर इसका ख्याल रखेंगे आप। आप बिल्कुल फिक्र न करें। शहजादी, बताया गया है कि आपको घोड़ा पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो आपके लिए दूसरा घोड़ा। नहीं, मुझे पसंद है वो, बल्कि उसे अपने हाथ से चारा खिलाती हूँ मैं। बस जरा उस पर सवारी करने से डरती हूँ। मेहमत, मैं जरा चहलकदमी करूंगी, बाद में मिलते हैं। फिरोजा, एक बार घोड़े से गिर गई थी। उस दिन के बाद से दोबारा नहीं बैठी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं मानती। वालिदा के चेहरे पे बिलाखिर मुस्कुराहट आ गई। बाबा लौट आए। अब वो मुझसे भी उलझना छोड़ देंगी। फिरोजा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सुबह से खामोश हो। क्या किसी ने दुख पहुंचाया है? किसी ने भी नहीं, बस जरा थकी हुई हूँ। कल रात सो न सकी। तुम मेरी जान हो, जाने जहान हो। ये किसकी आवाज है? तुम्हारे बगैर मेरा वजूद बेरूह है। तुम मेरी जान हो, जाने जहान हो। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद। इस शायरी में कोई रूह नहीं। किसके लिए कर रहे हो ये शायरी? किसके लिए? किसी के लिए भी नहीं। आपको बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ। सर न झुकाओ। मैं वैसे भी कोई खास शख्सियत नहीं हूँ। बाबा महल में एक मनसब पर मामूर हैं। उनसे मिलने के लिए आई थी। मैं आपको शाही खानदान का फर्ज समझ रहा था। मेरी
मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं तुम्हें क्या कोई शहजादी नजर आती हूँ? क्या मालूम, आज तक मेरा किसी शहजादी से कभी सामना नहीं हुआ। सामना करना भी नहीं, बहुत नफरत करती हैं वो। और मेहरमा सुल्तान, उनका नाम तो सुना होगा। आका की इकलौती बेटी है वो। दिमाग आसमान पे रहता है उनका। बद दिमाग बदसूरत, वैसे कहना नहीं किसी से, बहुत ही बदसूरत है। जमीन के भी कान होते हैं, ये बात कहीं सुन ना ले। मुझे परवाह नहीं। शहजादी ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया जो आप नाराज हैं उनसे? वो तो भी बच्ची हैं। सुन लो, अगर किसी दिन तुम्हारा उनसे सामना हो जाए तो हरगिज़ ही मत कहना, आग बगूला हो जाएंगी वो। इसी वजह से उन्होंने कल किसी को जिंदान में डलवा दिया। तो ठीक है, भूलूंगा नहीं मैं ये कभी। यही बेहतर है। वैसे तुम हो कौन और किस मनसब पर हो? क्या कोई शायर हो? मैं एक सिपाही हूँ। उम्मीद है कि तुम अपनी शायरी की तरह कभी बूढ़े नहीं होगे। आप शहजादी नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि वो अच्छी शायरी को काफी हद तक समझती हैं। क्या वाकई? तो फिर मैं आपकी शायरी खुद जाकर मेहरमा सुल्तान को सुनाऊंगी। देखते हैं उनको पसंद आती है कि नहीं। अपनी इन बातों के लिए किसी और को तलाश करें। शहजादी, क्या हुआ? कौन था वो? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलो वापस चलें। हुरम, सुलेमान, इसका रंग कितना खूबसूरत है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बनाएंगे, अंगूठी बनेगी क्या? अभी बहुत काम बाकी है इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे यकीन है बहुत खूबसूरत बनेगी। बच्चे कैसे हैं? आप देख चुके हैं, वो बड़े हो गए हैं, खास तौर पर मेहमत और मेहरमा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। अतालीक भी मुतमईन है, उनकी अच्छी तरबियत के लिए जो मुमकिन है कर रही हूँ। शुक्र है सब ठीक है। सिर्फ एक जहांगीर है, उसकी देखभाल पर मामूर एक कनीज उसकी तकलीफ खत्म करने में मदद देती है मुझे। अपनी पुश्त पर परों के साथ पैदा होने वाला मेरा बच्चा जहांगीर, मेरे अजीम रब ने उसे दुनिया में एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। खैर ठीक हो जाएगा वो। असल में इस वक्त मैं मेहमत के मुतालिक बात करने आई थी। वो बड़ा हो गया है, फौरन से पहले हल्फ उठाकर यानी चरों के साथ जाकर तरबियत हासिल करना चाहता है। जाएगा बिल्कुल, मौसम में बाहर आने वाला है, मौसम जैसे ही ठीक होगा उसे भेज देंगे। मैंने भी यही समझाया है उसे, लेकिन वो बेसब्रा है। मुस्तफा की रवानगी से कबल जाना चाहता है। शहजादे मुस्तफा से बात की थी, उनकी भी यही ख्वाहिश है, अपने भाई के साथ रवाना होना चाहते हैं। अगर शहजादे यही चाहते हैं तो फिर बहता पानी भी ठहर जाएगा। आगा, इब्राहिम पाशा को खबर दें, शहजादे मेहमत के यनीचर तरबियत गाह में जाने की तैयारियां की जाएं। जो आपका हुक्म। आका, कहो। खजीना सुल्तान तशरीफ लाई है। शहजादी, पाशा मोहतरम, आका ने शहजादे मेहमत को यनीचर तरबियत गाह भिजवाने की तैयारियां शुरू करवाने का हुक्म दिया है।
मेरे आका। खजीना। सुबह बखैर शहजादी। माजरत चाहती हूँ, मैं कल आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरे लिए अपने पांव पर खड़ा होना भी दुश्वार था। मैं आपको आते ही परेशान करना नहीं चाहती थी। खैर तो है, क्या तबीयत नासाज है तुम्हारी? आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आप दोनों को तन्हा छोड़ देती हूँ। जरूर, क्योंकि इस मसले का ताल्लुक तुमसे है। निगार। बादशाह, आप जानते हैं निगार खातून को जेर हिरासत रखा गया था। उसको सजा देने के लिए मैंने उसके बच्चे की विलादत का इंतजार किया। उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। कुछ अरसे बाद मैंने खातून को सजाए मौत का हुक्म दिया, लेकिन इस दौरान वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और इस वक्त वो यहां मौजूद है, हरम में। इसका क्या मतलब है? इस मामले पर आपको हुरम वजाहत देगी आका, क्योंकि उसे हरम में लाने वाली यही है। हुरम? मैं तो समझी थी कि वो मर चुकी है। उसने मुझे खबर भिजवाई थी, मुझसे मदद मांगी, मैंने कबूल कर लिया। मैं मजबूर थी क्योंकि ये बात हरम के वक्कार के मुतालिक थी। उसे मैंने अपनी नजरों के सामने रखा ताकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और को ना बताए। निगार नहीं, तुम बता देती। आका, इसने मुझे धमकी दी थी कि निगार को रहने की इजाजत नहीं दूंगी तो ये राज सबके सामने अफशा कर देगी। मैंने कभी धमकी नहीं दी। शहजादे मुस्तफा भी साथ थे उस वक्त। अगर चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस बात का फैसला आका पर छोड़ दिया जाए। आप क़यामत तक इंतजार करना चाहिए। बहुत हो चुका, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम्हें यहाँ हुरम सुल्तान नहीं है और तुमने यकीन कर लिया, यही है ना? क्यों हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? कैसे भरोसा कर सकती हो तुम उस पर? क्यों आई हो यहाँ? खोने के लिए मेरे पास क्या बचा है? एक जान बाकी है, इसकी भी अब कोई वक़्त नहीं रही। खजीना सुल्तान ने मेरी औलाद को छीन लिया मुझसे, हमारी औलाद को बेरहमी से मार दिया। मुझे मुर्दा बताया गया था और आपने उस पर यकीन कर लिया। खैर जो भी हुआ, बातें करने के लिए ना ये जगह मुनासिब है और ना ही वक्त। अब चलो, जाओ यहां से तुम। मुझे अपना अंजाम मालूम है पाशा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं सिर्फ इसीलिए आई हूं वापस इस महल में। बस एक बार ही सही आपको देख तो लूं मैं। एक आगा आया था मेरे पास, उसे आपने भेजा था मुझे बचाने के लिए। मुझे लगा कि अभी तक मुझसे मोहब्बत करते हैं आप। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद और उसकी मां को बचाना चाहता था, इसलिए कि तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी खता की सजा तुम दोनों को मिले, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। हरगिज़ इस बात से कोई और मतलब ना लेना। जाओ। नहीं हो सकती हुरम, तुम उस खातून को महल में कैसे ला सकती हो? इब्राहिम पाशा की बेगुनाही का ऐलान कर दिया क्या? वो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निगार का क्या कसूर है? उसे भी माफी मिलनी चाहिए। तुम्हें पहले भी समझाया था, ये मसला खजीना और इब्राहिम के दरमियान का है। मैं भी इस मसले में दखल अंदाज नहीं हुआ तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई?
मेरे आका, तुम्हारी आपस की दुश्मनी से मुझे सदमा पहुंचा है। इसे फौरन खत्म कर दो। मुझे हरम में सुकून चाहिए। मैं अब तुम लोगों के ना खत्म होने वाले बेमाने झगड़ों से और बिला वजह के हादसों से, सब मसलों से तंग आ चुका हूं। आका, अपने कमरे में जाओ।